किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। आप सुनना शुरू कर चुके हैं एक मुलाकात माई एफएम पर। मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आज हमारे साथ जो एक मुलाकात के ख़ास मेहमान हैं वो कोच बीएसआर हैं। इनके बारे में आपने सुना होगा, इनके वीडियोस आपने देखे होंगे। फुल फॉर्म में जाएँ तो भूपेंद्र सिंह राठौड़ साहब हमारे साथ जुड़े हैं। कोच साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे माई एफएम के स्टूडियोज़ में। Thank you so much, RJ Karthik. It has been a privilege to meet you, I must say. क्या बात। बहुत ही मज़ा आया क्योंकि आपकी कहानियाँ बहुत सारी सुनते रहते हैं, ना सिर्फ सुनते हैं, उनमें काफ़ी सारा ज्ञान ढूंढते भी रहते हैं। So it's an honor to be with you. और इनकी आवाज़ सुन करके, जो आवाज़ में उमंग है, जो जोश है, उसको सुन करके आपको लग रहा होगा कि आज का ये जो शो है ये बहुत ख़ास इंपॉर्टेंट होने वाला है। थोड़ा सा अगर आप बताएं कोच साहब, हमारे जो लिसनर्स हैं उनको अपने बारे में, आपकी यात्रा के बारे में और कोच बीएसआर बनने का जो सफ़र रहा है उसके बारे में। ऑफ कोर्स वैसे तो मैं कहूँगा एक साधारण सी यात्रा रही है। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे किशनगढ़ से मेरी शुरुआत हुई है। गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़ से मेरी पढ़ाई हुई है। पढ़ाई के साथ साथ पापा हमेशा कहते थे कि पढ़ाई करनी है तो अच्छी जगह से करनी है, तो करना क्या है समझ नहीं आता था। तो सोचा पूरी दुनिया कंप्यूटर्स की तरफ जा रही है तो कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। अब हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ने के कारण ना तो अंग्रेजी अच्छी थी, ना कोई कॉन्फिडेंस अच्छा था, कई सारे संकोच थे। तो अजमेर में हम लोग गए और एपटेक इंस्टीट्यूट से मुझे अपनी एजुकेशन लेनी थी क्योंकि वहाँ की बुक्स हिंदी में थी, इसलिए मैंने उसका चुनाव किया। लेकिन पापा ने एनआईटी चुना। एनआईटी की फ़ीस डबल थी, बुक्स इंग्लिश में थी। मैं देख के घबरा गया, बट पापा ने एक ही चीज़ कही, करना है तो क्वालिटी का काम करना है, अच्छी जगह से करना है। जब ये हुआ तो पहला इंस्पिरेशन मुझे उस इंस्टीट्यूट से मिला। वैसे तो मैं जाके वहाँ काफ़ी घबरा गया था और पब्लिक के सामने जब पहली बार खड़ा हुआ तो 14 बच्चे थे हमारी क्लास में एंड 6 महीने के सेमेस्टर के बाद एक प्रेजेंटेशन होता है। मैंने हिंदी में प्रेजेंटेशन को तैयार किया, बाकी सब लोगों ने इंग्लिश में दिया और पहला आदमी गया, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन आया। दूसरा आदमी गया, मेरा कॉन्फिडेंस और डाउन आया। लास्ट तक आते आते छोटा सा प्रेजेंटेशन था, सारी लाइनें भूल गए। और सारी लाइनें भूलने के बाद फिर ऐसे लगा कि ये तो सबसे वर्स्ट चीज़ है एंड आई विल नेवर गो ऑन द स्टेज एवर। और उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कभी स्टेज पे नहीं जाएंगे। और ये घटना थी सन 2000 की और 2007 तक डिसाइड किया कभी नहीं जाएंगे। और इंग्लिश भी नहीं आती थी, कॉन्फिडेंस भी नहीं था। कंप्यूटर कोर्स किया, मेहनत अच्छी की एंड धीरे धीरे जॉब लगती गई। बट इंग्लिश के कारण कहीं पे भी जॉब नहीं लग रही थी। बट आई वॉज लकी, एक दिन ऐसा हुआ कि रिजेक्शन होता जा रहा था। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि आई नीड टू लर्न इंग्लिश। तो कैसे सीखें? तो एक मैम ली, उन्होंने मेरी कोचिंग ली, 1 महीने की कोचिंग ली और उसके बाद रात दिन मैंने मेहनत की। मैंने कहा यही एक अपने पास रास्ता है आगे बढ़ने का। इंग्लिश सीखने के बाद लगा कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। 2007 when I went to पुणे, किसी ने कहा पब्लिक स्पीकिंग सीखो। I said पब्लिक स्पीकिंग, और मैं आईटी में हूँ, मुझे इसकी क्या ज़रूरत है? लेकिन किसी ने समझाया कि अगर एक इंसान 24 घंटे में 17 घंटे जागता है तो हर क्षण कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता है। या तो वो सुनता है या सोचता है या ऑब्जर्व करता है या पढ़ता है। एंड मुझे ये बात सच में लग गई दिल पे कि वास्तव में कम्युनिकेशन स्किल पे मास्टरी करनी है। भगवान की कृपा से अच्छे टीचर मिले, मनीष गुप्ता सर मिले पुणे के। एंड उसके बाद तो एक सिलसिला चलता गया, ये नशे की तरह मेरे अंदर चिपक गया। 2007 से मैं दिन रात पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करता और 2010 में एक हौसला आया कि जॉब छोड़ते हैं। जब जॉब छोड़ने की बात आई तो डेफिनेटली घर में बड़ा बवाल हुआ कि जॉब छोड़ के करेंगे क्या, कैसे करेंगे, बोलने के कौन पैसे देगा, सुनने के कौन पैसे देगा। लेकिन यस, मेरे टीचर्स ने मुझे यही सिखाया कि जहाँ हिम्मत है वहीं पे आपकी मंजिल है। तो हिम्मत करो और आगे बढ़ो। जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। ये मुझे शूटर दादी चंद्रो तोमर जी ने कहा था जब मेरे वो इंटरव्यू और मेरे शो में आई थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, बट ये लाइन हमेशा मेरे जहन में रहेगी। एंड फाइनली 2010 में नौकरी छोड़ी एंड तब से लेके आज तक ये सफ़र चल रहा है। बड़ा उतार चढ़ाव भरा सफ़र रहा। कभी पैसे नहीं होते थे सुनने के, सच में कई लोग पैसे नहीं देते थे। कॉर्पोरेट्स में कभी एक 10,000 रुपये के असाइनमेंट के लिए 10 बार भटकना पड़ता था। लेकिन थैंक गॉड आज भगवान की कृपा से बहुत कुछ प्यार मिला लोगों का। सो अब ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है, आई मस्ट से। राइट। द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच क्या है, इसके बारे में वापस आकर के बात करते हैं। मुझे लगता है कि एक मुलाकात जो है इसने आज यहाँ पर मोटिवेशन का परसेंटेज, पॉजिटिविटी का परसेंटेज बढ़ा दिया है। माई एफएम सुन रहे हैं आप आरजे कार्तिक के साथ। हमारे आज के खास मेहमान हैं कोच बीएसआर यानी कि भूपेंद्र सिंह राठौड़ साहब। माई एफएम सुनते रहिए। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।
मैंने बचपन से बहुत सारे जादूगरों को देखा, बहुत सारे जादू को देखा, लेकिन मुझे लगता है कि जो सोच का जादू होता है, जो सोच का चमत्कार होता है, उसके आगे सारे जादू फीके पड़ जाते हैं। माय एफएम पर आप सुन रहे हैं आरजे कार्तिक के साथ एक मुलाकात, और आज हमारा शो जो है ये सुपर मोटिवेटेड हो गया है। यहाँ पॉजिटिविटी का परसेंटेज बढ़ गया है क्योंकि कोच BSR हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिनके वीडियोज़ आपने देखे होंगे, जिनकी वर्कशॉप आपने अटेंड की होगी, और आज आप यहाँ पधारे हैं। यही हमारे लिए एक बढ़िया बात है कि आपसे जानने का मौका मिल रहा है, आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। आप ये कहते हैं कि दिल को फॉलो कीजिए, दिल की सुनिए। आपने भी अपने दिल की सुनी। आप पुणे में जॉब करने के लिए गए थे, फिर आपने पापा से कहा अब ये नहीं करना, अब कुछ और करना है। कितना रिस्की था और क्या लगता है आपको, हर कोई वो रिस्क ले सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को ज़िंदगी में एटलीस्ट एक बार तो वो रिस्क लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने रिस्क नहीं ली तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर काबिलियत क्या है, आप किस लेवल के हैं। जब आदमी रिस्क नहीं लेता तो सोचता रहता है कि मैं शायद इतना ही कर सकता हूँ, बट रिस्क लेने के बाद जो आसमान खुलता है वो बहुत बड़ा होता है। सो जब मैं ये रिस्क ले रहा था, डेफिनेटली बहुत डर था। दोस्तों ने भी रोका, घर वालों ने भी रोका, फाइनेंशियल सिचुएशन ने भी रोका, लेकिन मेरे टीचर हमेशा कहते थे कि समझ ले कि मैं कृष्णा हूँ और तू अर्जुन है, और मैं कृष्णा के माध्यम से तुझे कह रहा हूँ कि तुझे करना है। बस मैंने ये सोचा और मैंने कर दिया। मैंने कहा हज़ारों लोग कर रहे हैं, व्हाट वर्स्ट विल हैपन, तो वर्स्ट क्या हो सकता है ये सोच के मैंने डिसीजन लिया, और वर्स्ट हुआ भी कई सिचुएशंस में, बट थैंक गॉड कि एवरीथिंग वेंट वेल। तो अगली चीज़ मैंने इस पूरी जर्नी से जो सीखी वो ये है कि अगर आपने रिस्क ले ही लिया है तो अपने डिसीजन को पूरी तरह से सही साबित करने के लिए सब कुछ उसके पीछे लगा दो। जो रतन टाटा साहब भी कहते हैं कि नेवर टेक अ राइट डिसीजन, यू कैन नेवर टेक अ राइट डिसीजन, यू मस्ट टेक अ डिसीजन एंड डू एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक इट राइट। तो बस वही हुआ, इस डिसीजन को राइट करने के लिए सब कुछ कर दिया, एंड आज अच्छे टीचर्स मिले, अच्छे दोस्त मिले। क्या बात है, क्या बात है। और इनकी बात सुनने के बाद में ये समझ में आ रहा है कि आप फैसला ले लीजिए, उसके बाद में मेहनत करने लग जाइए उस फैसले को सही साबित करने के लिए, क्योंकि बुरे से बुरा क्या होगा लाइफ में। एक चीज़ में जिसमें मैं यकीन रखता हूँ कि लाइफ में कभी गिल्ट नहीं रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पलट करके देखा लाइफ को और फिर लगा कि काश मैं वो स्टेप उठा लेता, घर वालों को मना लेता, चीज़ें कुछ और हो सकती थी। तो वो जो एक बोलते हैं ना कि वो फैक्टर नहीं रहना चाहिए। ये जो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच है, इसके बारे में बस वापस आकर के बात करते हैं। मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको डेफिनेटली सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये आपको भी उस तरफ ले आ सकता है जिस तरफ जाने की आप काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं। माय एफएम सुन रहे हैं आप, हमारे साथ कोच BSR जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र सिंह राठौड़ साहब। सुनते रहिए। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। जिंदगी में चमत्कार एक ऐसा शब्द है जो अगर आपके साथ में हो जाए तो जिंदगी बदल जाती है। फिर चाहे वो पॉजिटिविटी का चमत्कार हो, सोच का चमत्कार हो, या फिर वो चमत्कार ऊपर वाले ने आपकी जिंदगी में कर दिया हो। माय एफएम पर आप सुन रहे हैं एक मुलाकात। कहने को तो इस शो में एक खास मेहमान आते हैं, उनसे बात होती है, लेकिन आज ये शो मोटिवेशनल शो बन गया है क्योंकि हमारे साथ में कोच BSR जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र सिंह राठौड़ साहब। मेरा नाम है आरजे कार्तिक, जो हमेशा आपसे कहता है कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और कोच BSR जो हैं वो आपसे कहते हैं कि आप यकीन रखिए मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में। ये जो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच है, जिसके बारे में हम शो में शुरुआत से बात करें, थोड़ा अगर आप विस्तार से बताएं हमारे लिसनर्स को कि ये दुनिया की सबसे बड़ी वर्कशॉप है। कब से आपको ये आइडिया आया, कब से आपने ये सब शुरू किया और कैसे ये बढ़ रहा है आगे? कार्तिक जी, मैंने 2007 में ये बुक पढ़ी थी, ये मूवी देखी थी द सीक्रेट, और तब से ये लगने लगा कि वास्तव में सोच का जादू बहुत ज़बरदस्त है। फिर बड़ी सोच का जादू, ऐसी कई सारी किताबें पढ़ना शुरू किया, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एंड वास्तव में ऐसा लगा कि जो आपके माइंड में है वही आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। आपने अगर बॉडी में ये पेन है तो कहीं ना कहीं आपने उसको माइंड में पहले से ही एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि अगर आपकी मुलाकात के बारे में बात करें तो 4-6 महीने पहले जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मेरे माइंड में आया कि कभी तो आरजे कार्तिक से मिलेंगे, और आज आपके साथ हैं। सो जो हम सोचते हैं वो हमारी ज़िंदगी में वैसे वैसे होता है। जो इंसान जितना बड़ा सपना देखता है, आई थिंक दुनिया के बड़े से बड़े विद्वान लोग यही कहते हैं। तो शुरुआत ऐसे हुई कि 2017-18 में आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस, और बहुत चैलेंजेस आए, और उन चैलेंजेस के बाद मैं हमेशा ये जानता हूँ कि जहाँ अपनी बुद्धि काम करना बंद कर दे वहाँ अपने गुरुओं का, अपने मेंटोर्स का सहारा लो, सीखने में बिलीव करो। तो मैं अपने एक टीचर के पास गया और उन्होंने कहा भूपेंद्र तू ट्रेनिंग में आया क्यों था? पैसा कमाने के लिए तो कहीं पे भी जा सकता था। मैंने कहा सर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लाना था। अरे तो ट्रांसफॉर्मेशन तो तू लेकिन पैसा ले रहा है, आर यू डूइंग एनी वर्क जो कि पब्लिक के लिए है, जनरल पब्लिक के लिए है?
मैंने कहा मेरा इनिशियल इंटेंशन ये था कि जो कैपेसिटी मुझ में है मुझे किसी ट्रेनर ने बताई और उसके बाद आई एम एबल टू रियली ब्रिंग इट टू द टेबल एंड आई एम एबल टू एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर माई रियल पोटेंशियल। तो यही चीज़ लोगों को मिलनी चाहिए। कैसे मिलेगी? तो उन्होंने कहा भूपेंद्र एक सेंटेंस मैं तुझे देता हूँ, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। वो शायद 3-4 घंटे का कॉन्वर्सेशन था, लेकिन ये एक लाइन मुझे दिल को छू गई और इस लाइन को लेके पिछले साल नवंबर में हमने ऐसे ही सोचा कि क्यों ना 28 दिन का एक प्रोग्राम करते हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के नाम से, एंड वी डिड इट एंड लिटरली थाउजेंड्स ऑफ पीपल सेंट अस द मैसेजेस कि उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे होने लग गए, उनकी ज़िंदगी में बदलाव आने लग गए, बिजनेसेस अच्छे होने लग गए। एंड देन वी थॉट लेट्स डू इट सेकेंड टाइम। तो जनवरी में इस साल हमने सेकेंड इसका सीज़न किया, फिर से बहुत सारा प्यार मिला, फिर थर्ड सीज़न आया, फिर बहुत सारा प्यार मिला। एंड ना सिर्फ प्यार मिला, लोगों की ज़िंदगी की काफ़ी सारी चैलेंजेस से उनको छुटकारा मिल रहा है। सो दैट इज़ द रीज़न आई थिंक नाउ दिस इज़ द सीज़न 4 एंड इस बार हम एक नई पहल कर रहे हैं क्योंकि ये सीज़न 3 तक सिर्फ हिंदी में होता था एंड इस बार ये इंग्लिश में है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा अपने आप में एक तरह का वर्कशॉप है, बिकॉज ऐसा फ्री वर्कशॉप कंटिन्यूअसली विद प्रीमियम कंटेंट विदाउट चार्जिंग मनी एटलीस्ट कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो पूरी दुनिया में नहीं कर रहा। 1 करोड़ लोग इसे देखेंगे, पिछले सीज़न को 17.5 लाख लोगों ने देखा। सो ये अपने आप में एक ज़बरदस्त प्रोग्राम है जो कि एक ही फिलॉसफी से प्रेरित है, दुनिया के लिए आप करते जाओ, अपने आप भगवान आपका ध्यान रखता जाएगा। सो आई रियली वॉन्ट एवरी वन टू बेनिफिट फ्रॉम इट। राइट। और ये कहाँ आप इस वर्कशॉप को एंजॉय कर सकते हैं, कहाँ आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं, उसके बारे में वापस आकर के बात करते हैं। माय एफएम सुन रहे हैं आप। कहने का मतलब बड़ा आसान है, सिंपल सा है कि ज़िंदगी में पैसे तो हर कोई कमाता है, दुआएं कमाना मुश्किल होता है, और जो दुआएं कमा लेता है फिर तो उसका जो रखवाला है वो ऊपर वाला है, फिर वो सब संभाल लेता है। माय एफएम सुन रहे हैं आप, सुनते रहिए। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। हमारे साथ हैं कोच BSR, मेरा नाम है RJ कार्तिक। माय एफएम पर आप सुन रहे हैं एक मुलाकात, मेरा नाम है RJ कार्तिक और आज हम बात कर रहे हैं कोच BSR से। भूपेंद्र सिंह राठौड़ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज स्टूडियो में। मोटिवेशनल बातें हो रही हैं, इनकी एक वर्कशॉप आने वाली है, दुनिया की सबसे बड़ी वर्कशॉप जिसका नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। उसके बारे में हम डिटेल में बात कर रहे थे। अगर आप हमारे लिसनर्स को बताएं, पहली बात तो ये फ्री है और ये 21 दिन की आप बता रहे हैं हिंदी में होगी, 21 दिन की इंग्लिश में होगी। कहाँ पर इसका लुत्फ उठाया जा सकता है, कहाँ इससे जुड़ा जा सकता है और लाइफ में मोटिवेशन लाया जा सकता है? RJ कार्तिक, मेरा YouTube चैनल है कोच BSR और इसी YouTube चैनल पे ये वर्कशॉप लाइव होता है रोज़ शाम को 7:30 बजे से रात को 9 बजे तक। 15 अगस्त से ये शुरू होगा और 4 सितंबर तक चलेगा हिंदी में। 12 सितंबर से ये फिर से शुरू होगा और 2 अक्टूबर को ख़त्म होगा और ये पूरा ड्यूरेशन रहेगा इंग्लिश का। राइट। सो एनीवन कैन कम टू माय चैनल डायरेक्टली कोच BSR एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप, या फिर वो वर्कशॉप के लिए रजिस्टर भी कर सकते हैं। हमारे चैनल पे जैसे ही जाते हैं वहाँ रजिस्ट्रेशन का लिंक होता है, या दे कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड दे गेट द नोटिफिकेशन। एब्सोल्युटली। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ, आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आपकी जो वर्कशॉप इसका सीज़न 4 थे, ये 3 सीज़न ऑलरेडी आ चुके हैं और आप कह रहे हैं कि ये आपने फ्री में किया, लोगों के लिए किया, आप लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाना चाहते थे, मोटिवेशन पहुंचाना चाहते थे और इसके रिजल्ट में भी आपके पास में बहुत सारे मैसेजेस आए, लोगों की दुआएं आई, लोगों ने बताया कि वो कैसे फाइनेंशियली लॉसेस में थे, वापस उन्होंने बाउंस बैक किया, रिश्ते उनके सुधरे। कोई एक ऐसा मैसेज है जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो आपने पढ़ा, आपने जब उसके बारे में आपको मालूम चला सामने वाले के किस्से के बारे में, तो आपकी आंखें भर आई, आपको लगा कि क्या बात है, ऊपर वाले ने मुझे चुना है? मैं एक ऐसी तो बहुत सारी स्टोरीज़ आई हैं। एक स्टोरी बताता हूँ। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर मैं आपका वर्कशॉप देखने से पहले अपने आप के अंदर बहुत हीन भावना रखता था क्योंकि मैं पतला दुबला था, बहुत गंदा दिखता था और हम लोग एक किसान फैमिली से हैं तो हम खेत पे रहते हैं। तो कई बार मेरे पापा या मम्मी मुझे गांव में भेजते थे किसी सामान लाने के लिए, दुकान से कोई सब्जी लाने के लिए, लेकिन मैं हमेशा जाता नहीं था। सर्फ लाना हो, तेल लाना हो, मैं हमेशा अवॉइड करता था, बहुत ही मुश्किल कंडीशंस में मैं जाता था। लेकिन सर जब से ये वर्कशॉप आपका मैंने देखना शुरू किया है तब से मैं हर रोज़ गांव में जाता हूं और मैं जैसा हूं वैसा मैंने एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया है। क्योंकि इस वर्कशॉप में एक सबसे बड़ी लर्निंग ये होती है, यू आर मोर देन इनफ। आप जैसे हैं, जहाँ हैं, वहाँ से इतिहास रच सकते हैं। क्योंकि लोग हमेशा सोचते रहते हैं आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ, मैं इनफ नहीं हूँ, मैं पर्याप्त नहीं हूँ, इसीलिए मेरा घड़ी अच्छा होना चाहिए, गाड़ी अच्छा होना चाहिए, कपड़े अच्छे होने चाहिए। तो हर बार आदमी हमेशा ये सोचता रहता है कि मैं दूसरों को प्रूव करूँ कि मैं उनसे बेटर हूँ। लेकिन आप ऑलरेडी बेटर हो, जहाँ से आप शुरू करोगे और अपने ऊपर बिलीव करना शुरू करोगे तो फिर देखिए चमत्कार कहाँ से होना शुरू करता है। सो इट डज़ नॉट मैटर हाउ यू लुक, इट डज़ नॉट मैटर हाउ मच मनी यू हैव, इट डज़ नॉट मैटर
where you have studied, what will matter is how you really think about your life today and tomorrow. So आप क्या सोचते हैं आज और कैसे सोचते हैं, that really matters. बिल्कुल सही। और इन्होंने जो बात बोली कि एक ऐसा लड़का जो कि अपने आप को इन्फीरियर फील कर रहा था, जब उसने इनकी ये जो वर्कशॉप है जिसका नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, उसे अटेंड किया तो उसे अंदर से कॉन्फिडेंस मिला जो उसके अंदर था, लेकिन शायद इन्होंने उस कॉन्फिडेंस से, उस अपनेपन से उस लड़के को मिलवाया। तो अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए कोच BSR, वहाँ आपको उस चैनल पर सारी डिटेल्स मिलेंगी। 21 दिन की ये फ्री वर्कशॉप है जिसका कि आप घर बैठे बैठे फ़ायदा उठा सकते हैं। माय FM सुन रहे हैं आप, कुछ और मोटिवेशनल बातें, कुछ और मुद्दे हैं जिन पर वापस आकर के बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी की लाइफ में। वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद कोच BSR। आप सुन रहे हैं RJ कार्तिक को। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। हम बात कर रहे हैं कोच BSR से, मोटिवेशनल बातें हो रही हैं माय FM पर। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात। मेरा नाम है RJ कार्तिक और हम कहते हैं चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। तो आज वाकई में बहुत कुछ अच्छा सुन रहे हैं। कोच BSR जिनका नाम भूपेंद्र सिंह राठौड़ है, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपने इनके वीडियोज़ देखे होंगे। इनकी जो वर्कशॉप होती है जिसके 3 सीजन हो चुके हैं, चौथा आने वाला है इस 15 अगस्त से, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, वो भी आपने अटेंड की होगी। नहीं की तो आप डेफिनेटली कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगने वाला, बल्कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। कोच साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इस वक्त कोई अगर हमारा सुनने वाला फाइनेंशियल लॉसेस से गुजर रहा है, पैसे की कमी है, एक कह सकते हैं ना एक बुरे वक्त में है इस वक्त, उनको आपका क्या मैसेज होगा? क्या वो बाउंस बैक कर सकते हैं? क्या आपकी एडवाइस होगी उन लोगों के लिए? जितने भी लोग इस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा, देखिए ये वक्त बुरा वक्त हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा अगर आपने अपना हौसला बनाए रखा तो। हर बार जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है तो आप अपने आप को क्या कहानी दे रहे हैं, ओ माय गॉड ये मेरे बुरे के लिए हो रहा है। मैं ये कहता हूँ कि जब आप थोड़ा सा आगे चलेंगे और अगर आप इसी दौर से कुछ सीख सकते हैं तो इसी में आपका पर्पस छुपा हुआ है। देखिए हर बड़े आदमी को कभी ना कभी किसी न किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। मैं आपसे कहूँगा, क्या 10वीं क्लास के बच्चे को 12वीं क्लास का पेपर मिलता है कभी सॉल्व करने को? नहीं मिलता, उसको 10वीं का ही पेपर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि एक रिक्शा वाले को कभी भी वो चैलेंज नहीं आएगा जो कि एरोप्लेन के पायलट को आता है। एम आई राइट? सो आपको अगर ये फाइनेंशियल चैलेंज आया तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं यू आर मोर कैपेबल, यू आर कैपेबल टू हैंडल इट। अपनी कैपेबिलिटी को पहचानो एंड उसके बाद जो भी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं उनके लिए बिल्कुल भी सोच विचार में टाइम ना बिताएं, जल्दी से जल्दी एक्शन लेना शुरू करें। कई बार क्या होता है कि जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है लोग टेंशन में लेते हैं, चैलेंजेस सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। अब ये बताइए, चिंता से प्रॉब्लम दूर होगी या फिर सीखने से प्रॉब्लम दूर होगी? इस समय सीखने का डोज बढ़ा दीजिए। जैसे बीमार व्यक्ति होता है तो दवाई का डोज बढ़ा दिया जाता है, वैसे सीखने का डोज बढ़ा दीजिए, मेडिटेशन का डोज बढ़ा दीजिए, फाइनेंस के बारे में नॉलेज लेने का डोज बढ़ा दीजिए। इस दुनिया में आज की डेट में ऐसे ऑप्शंस है जहाँ एक दिन में आदमी 1 करोड़ भी कमा सकता है और कोई आदमी 1 साल में 1 करोड़ भी नहीं कमा सकता और कोई ज़िंदगी भर में 1 करोड़ भी नहीं कमा सकता। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आज 16-16 साल के बच्चे करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, 20-20 साल के बच्चे कंपनीज खड़ी कर रहे हैं। डू यू रियली थिंक कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज आपके पास पैसा नहीं है, या डू यू थिंक आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसलिए है कि आप सीखने को तैयार नहीं है? सीखने को तैयार हो जाइए एंड फिर देखिए थोड़े से दिनों के बाद आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है लेकिन वो वापस आकर के पूछते हैं। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात, हमारे साथ कोच BSR हैं जिन्होंने यहाँ पर पॉजिटिविटी का, मोटिवेशन का परसेंटेज जो है वो बढ़ा दिया है और इनका भी मानना यही है कि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। माय FM सुन रहे हैं आप RJ कार्तिक के साथ। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। पाश की एक कविता है कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। तो मेरा मानना है कि ज़िंदगी में कभी सपने मरने नहीं चाहिए, क्योंकि सपने हैं तो हम हैं, हम जिंदा हैं, हमारी एनर्जी जिंदा है। माय FM पर आप सुन रहे थे RJ कार्तिक को एक मुलाकात में। लेकिन जाते जाते जो हमारे आज के मेहमान हैं कोच BSR, उनसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बहुत सारे सवाल हमारे पास पहुँचे हैं। एक हमारे लिसनर हैं जो जानना चाहते हैं कि उन्होंने सपना तो देख लिया है, गोल तो सेट कर लिया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हर आदमी वो गोल अचीव कर सकता है? क्योंकि काफ़ी लोगों का गोल जो है वो पूरा नहीं हो पाता। तो कार्तिक सर, यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अगर आप सोच लेते हैं कि आई कैन डू इट तो आप सही हैं, और अगर आप सोच लेते हैं कि आई कांट डू इट तो भी आप सही हैं। अगर आप सोच लेते हैं कि सभी लोगों के गोल्स पूरे नहीं हो सकते तो भी आप शायद सही हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आपके गोल्स पूरे हो सकते हैं, क्योंकि आप में वो बात है। इस बात का प्रमाण है कि आप इस दुनिया में आए हैं। क्यों आए हैं? भगवान ने कोई इसलिए तो आपको भेजा नहीं होगा कि उनका एक रोल होगा, उनका एक टारगेट होगा कि जनसंख्या बढ़ानी है। आप अगर इस दुनिया में आए हैं तो किसी न किसी रीज़न से आए हैं। अब गोल्स को पूरा करने के लिए प्रॉब्लम ये होता है कि लोग गोल तो सेट कर लेते हैं बट अपने माइंड को उसके हिसाब से कंडीशन नहीं करते। कंडीशनिंग मीन्स उस गोल में यकीन नहीं करते, उस गोल के बारे में पढ़ते नहीं है, उस गोल के बारे में फोकस नहीं होते। तो मेरा एक फेवरेट मंत्र है, बर्न योर ब्रिजेस।
पीछे जाने का रास्ता बंद कर दो। जिस दिन आप गोल सेट करो उसी दिन पूरी दुनिया को बता दो ये मेरा गोल है। अब कई बार जब मैं ये बताता हूँ तो लोग कहते हैं सर हमने तो सुना है कि हमारे गोल्स दूसरों को बता देंगे तो पूरे नहीं होंगे। आई कैन अंडरस्टैंड कि दूसरों को बताने के बाद आपके माइंड में थॉट आ सकता है ओ माय गॉड अब लोग क्या सोचेंगे, लेकिन देखिए जब प्रेशर है और उस प्रेशर को डील करने की ताकत आपके अंदर है तो एवरीथिंग कैन हैपन। सो प्रेशर में अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए और पीछे जाने का रास्ता बिल्कुल बंद कर दीजिए। और मैं कहता हूं जिस दिन आपने पीछे जाने का रास्ता बंद कर दिया सारे गोल्स आपके पूरे होंगे। बिल्कुल सही। ये कहने का मतलब है कि पीछे जाने के जो रास्ते हैं उनको जला दीजिए, खत्म कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए, फिर एक ही रास्ता बचेगा आगे जाने का, रण में जाने का, युद्ध करने का और फिर जीत हासिल करने का। अच्छा, एक और सवाल मेरे पास में है, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो आपने अपनी वर्कशॉप का नाम भी रखा है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, आप अमीर की तरह सोचना शुरू कीजिए, सब चीज़ें होने लगती हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना काम करता है, कितना आप पर्सनली यकीन रखते हैं इसमें? देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24/7 हमारे लिए काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपकी इच्छा हुई कि मुझे चाय पीनी है और आप कहीं ना कहीं चाय पी ही लेते हैं, एम आई राइट? सो वैसे देखा जाए तो ये लॉ ऑफ लाइफ है, लॉ ऑफ लाइफ है। बिकॉज जो इंसान आप इस समय आपने आपकी जब मैंने कहानी सुनी कार्तिक जी तो आपने कहा मैं आरजे ही बनना चाहता था और आज आप सबसे सफल आरजेज में से एक हैं, राइट? और जैसे मैंने मेरे टीचर्स को देखा और मैंने कहा मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो मैं इस फील्ड में बन गया। जिस फील्ड में आप ऊर्जा देंगे उसी फील्ड में फल आएंगे, जो बीज आप लगाएंगे उसी का पौधा आपके पास उगेगा। सो प्रॉब्लम यह है कि इंसान पैसा कमाना तो चाहता है लेकिन दिन रात अपने ऊपर डाउट करता है कैसे कमाऊंगा, मुश्किल होगा। तो आप किसको ऊर्जा दे रहे हैं, अपने डर को या अपने कॉन्फिडेंस को? जब आप अपने कॉन्फिडेंस को ऊर्जा देंगे तो कॉन्फिडेंस से होने वाली चीजें होने लगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी ये नहीं कहता कि आप सोचेंगे और चीजें हो जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है 1 घंटा आप सोचिए कि आपको क्या पाना है और 23 घंटे उसी डायरेक्शन में अगर आपने एफर्ट लिए तो कुदरत की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपको उस मंजिल तक पहुंचाने से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अगर आप कहीं से गिर भी जाएं, आपको लगे कि भैया मैं तो लाइफ में अटक गया हूं, तो बस ये सोचिएगा कि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। जाते आते आपका कोई मंत्र, मेरा मंत्र तो ये है कि लाइफ गोज ऑन सो जस्ट कीप गोइंग। जिंदगी में चाहे जो हो जाए जिंदगी रुकती नहीं है, चलती का नाम गाड़ी है। आपका मंत्र क्या है? मेरा ये मंत्र है कि ट्रस्ट द प्रोसेस। आज तक अगर आप जिए हैं, आज तक अगर आपको खाना मिला है, आज तक अगर आपको ऑक्सीजन मिली है, आज तक अगर आपको पानी मिला है तो आगे भी आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। अगर इतने सारे लोग दुनिया में कमा रहे हैं, इतने सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो डू इट। सो ट्रस्ट द प्रोसेस। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच सर। बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके और बहुत कुछ नया सीखने को मिला, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। मैं कहना चाहूँगा सर के जो पिताजी हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर आपको प्रणाम है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हर पिता का सपना होता है उसके बेटे की सक्सेस को देखना। एंड आपके आशीर्वाद रहे कोच BSR के साथ कि वो आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का स्टूडियो में जुड़ने के लिए और आज बात करने के लिए। थैंक यू कार्तिक सर, थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू एंड सभी लिसनर्स को भी थैंक यू सो मच। एंड वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ, आप मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच इस वर्कशॉप का हिस्सा बन सकते हैं। यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए कोच BSR, ज्यादा जानकारी के लिए। अभी के